सुना है कि गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन कैसे करती है वो हमें पता नहीं चला आज तक भी। कोई हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट की तो हम समाज के लिए कुछ और बेहतर कर पाए। तो अभी तो हम लोग जो है अपने आप से ही, अपनी तरफ से ही खर्चा करते हैं। बाकी मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे होंगे उनसे जरूर अपील करना चाहूंगी कि कोई अगर हमारी थोड़ी हेल्प कर दे तो हम समाज को कुछ और बेहतर दे पाए। गरीब का मतलब हम लोगों ने ये नहीं रखा, किसी समाज के दायरे में नहीं बांधा उसे, उसमें हर समाज हर वर्ग का आ सकता है। जैसे सिलाई सेंटर खोला है तो सिलाई सेंटर के लिए जो गरीब तबके के जैसे लड़कियां सिलाई कर लेती हैं, और वो किसी भी समाज की हो, उससे कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गरीबी से फर्क पड़ता है। तो उसमें पढ़ लिख कर जैसे सिलाई सीख करके जाती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर भाई शादी हो जाती नहीं है कुछ तो वो अपना आजीविका चला सकती है। हमारे विजयनगर में अम्बेडकर भवन में कोचिंग के लिए व्यवस्था कर दी गई है। बच्चे फ्री ऑफ बैठ करके कोचिंग लाइब्रेरी मतलब बना दी है, आराम से बैठ के कर सकता है, कोई फीस नहीं लगती है। ये सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों भी मैं गाजियाबाद विजयनगर में हूँ और जैसा कि ये सामने जो बैनर दिखाई दे रहा है, ये एनजीओ जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान का आज 7वां जो है स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस पर तो एक कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम को जो है किस तरीके से आयोजित किया गया, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया, इस पर बात करेंगे। जय भीम मैम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा आप लोगों ने आज 7वां स्थापना दिवस मनाया, इसमें क्या क्या आप लोगों ने जो है स्थापना दिवस में कार्यक्रम रखे थे? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम फिर से बोलूंगी। और आज हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान का 7वां जो है स्थापना दिवस है, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान पिछले 7 सालों से समाज में कुछ देने का काम कर रहा है। देने का जैसे कि हम निःशुल्क सिलाई सेंटर खोले, हमने 18 सेंटर हमने कंप्लीट करे, जिसमें हमने हर धर्म की महिलाओं को शिक्षित किया। मतलब उनको सिलाई सिखाई और सिलाई भी सिखाई, और कुछ लोगों ने ब्यूटिशियन हमने सेंटर खोले, उन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया, मेहंदी का भी कोर्स किया। और हम हमेशा सर्दियों में हमारे जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है वो हमेशा कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कपड़े जूते जो जरूरतमंद लोग होते हैं। तो पिछले 5 साल हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा था, और सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमने सभी लोगों को गेस्ट भी बुलाया, बड़े बड़े लोगों को गेस्ट भी बुलाया, और स्पीकर भी रहे काफी। लेकिन अभी 2 साल से हम हेल्थ चेकअप लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम तो और भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे, क्योंकि उसमें जागरूक लोग ही आते हैं मैक्सिमम, आपने देखा होगा कि समाज में जागरूक लोग ही सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हेल्थ चेकअप लगाने का मतलब ये था कि जो यहाँ के तबके के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप नहीं करा सकते, वो यहाँ आके हमने यशोदा हॉस्पिटल जो है वैशाली में, स्पेशलिस्ट यशोदा हॉस्पिटल वैशाली वाले, वहाँ के डॉक्टर्स को हमने बुलाया। पिछली बार भी हमने बुलाया था और अब की बार भी हमने उनकी टीम को ही बुलाया, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा मिला। और बहुत सारे लोग आते जा रहे, जाते जा रहे। उन्होंने अपना आईज का, दांतों का, शुगर का, ब्लड का, ये सारे टेस्ट जो है, जितने भी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट कराए। और डिस्काउंट पे उन लोगों को चश्मा भी मिल रहा है। चश्मा, दवाइयाँ अगर वो लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो इसको करने का मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले, जो बेचारे कहीं जाते ही नहीं है, जो ना तो किसी प्रोग्राम में जाते, वो देखें कि भाई यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा। अभी क्योंकि अगर हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते तो वो लोग नहीं आते, जो यहाँ पर अभी टेस्ट कराने के लिए आए, तो उनको भी मोटिवेशन मिले, उनका चेकअप हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैम, आप लोग जो जैसे ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम करने का जो खर्चा होता है वो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? वो तो हमारी वैसे अपनी टीम ही करती है ज्यादातर, क्योंकि बहुत ही कुछ होता है तो कुछ लोग दे जाते हैं चंदा, लेकिन पर वैसे टीम ही पूरा करती है कि हाँ, टीम पूरा करती है। हर कंट्री मतलब अपने अपने स्तर से जैसे भी जो देते हैं उसी से होता है प्रोग्राम। जैसे ये एनजीओ आपने जो बनाया हुआ है, एनजीओ से कोई
वैसी गवर्नमेंट से मदद मिलती है क्या? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या है, जो एनजीओ होते हैं उनकी गवर्नमेंट मदद करती है? अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन कैसे करती है वो हमें पता नहीं चला आज तक भी। और आज तक भी हम लोग अपने जो हमारी खासकर, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान की एक खासियत ये भी है कि इसमें महिलाएं ही हैं, सारी सारी जो टीम है मैक्सिमम महिलाएं, और जेंट्स भी हैं, लेकिन जेंट्स कम है, महिलाएं ज्यादा है। तो अब पता नहीं कौन लोग कहते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि अगर हमको भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट की, तो हम समाज के लिए कुछ और बेहतर कर पाए। तो अभी तो हम लोग जो है अपने आप से ही, अपनी तरफ से ही खर्चा करते हैं। बाकी मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे होंगे उनसे जरूर अपील करना चाहूंगी कि कोई अगर हमारी थोड़ी हेल्प कर दे तो हम समाज को कुछ और बेहतर दे पाए। क्योंकि देखिए सारे लोग इतने सक्षम नहीं होते, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर हम इसमें पैसा खर्च करते हैं अपना ही। और अगर ऐसी कोई स्कीम है कि गवर्नमेंट से हमको पैसा मिल जाए तो वो जरूर हमको बताएं, और हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो भी तो हमारा ही है, हमारे ही टैक्स से पैसा मतलब वहां पर जाता है। तो हम लोगों को उसका अगर बेनिफिट मिले, या जो गरीब लोग हैं, ताकि हम उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट दे पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कैसे, क्योंकि शायद हमको उतनी नॉलेज नहीं है, या हमने 80 और 12A का रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है अपनी एनजीओ का, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई हेल्प कहीं से भी नहीं मिलती, और ना ही हम चंदा लेते हैं। ये भी हमारी खासियत है कि हम चंदा भी किसी से नहीं लेते, कोई थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दे जाए तो दे जाए, वरना मांगने नहीं जाते हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि आप लोग अपनी तरफ से चैरिटी करते हैं, जो देखा है बड़ी बड़ी सोसाइटियों में लोग जो है चैरिटी के नाम से पैसे इकट्ठे करके और अपनी पार्टियों में खर्च कर लेते हैं। उस पैसे को आप लोग जो है समाज में लगाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समाज के लोगों को कितना फायदा हो रहा है? वैसे तो जब हम काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही रहा है। जैसे कि ये कैंप लगाया है, इसमें अननोन लोग आते हैं सारे, तो उनको फायदा जरूर पहुंचता है। क्योंकि पहले हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, अब 2 साल से हम ये कैंप का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें अननोन लोग आते हैं, तो उनको जरूर फायदा होता है। फायदा होता है बिल्कुल। जब कैंप आते हैं, डॉक्टर आते हैं बाहर से, यशोदा के डॉक्टर आते हैं, तो फायदा तो होगा। और बाकी का बहुत सारे काम प्रबुद्ध सेवा संस्थान ने किए हैं, और पढ़ाई के लिए भी करती है। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये हमेशा गरीब बच्चों हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कहीं से कुछ मदद मिलती है तो हम बड़े स्तर पर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना चाहेंगे। तो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, नंदग्राम में पंचलील सेवा समिति है, वो लोग भी पढ़ाते हैं, मैं भी जाती हूँ वहाँ पर। काफी समाज के लोग बच्चे आते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं सरकारी स्कूलों के हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं जा पाते, वो बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें कई लोग हम पढ़ाते हैं उसको। और हम अगर कहीं से पैसा मिला तो हम बड़े स्तर पर बच्चों का काम पढ़ाई के लिए। जैसे कि आजकल जो देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से मदद नहीं कर पा रही है, स्कूल वगैरह भी उन्होंने बंद करने की जो प्लानिंग कर ली है, और स्कूलों को जब बंद किया जा रहा है, जब गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर रही है और आप लोग उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपका जो ग्रुप है उसमें कितने लोग होंगे? हमारे ग्रुप में है कम से कम 100-150 लोग, 40 लोग हैं। 40 महिलाएं टीम मेंबर बने हुए हैं। अच्छा, 40। जैसे कि आप लोग 40 लोग जो ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, आपकी जो टीम 40 पहले से ही है या टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है? ये बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। बढ़ती रहती है जी तो शुरुआत में कितने लोग थे, कुछ आइडिया? जी, मैं 4 साल से जुड़ी हूँ, उससे पहले की संख्या मुझे पता नहीं है। 4 साल से कितनी है? जी 400 के करीब तो बता ही रहे हैं ये।
40 तो हमारे यही हैं कैंडिडेट जो काम करने वाले हैं, हम सदस्य जो हैं। 40 लोग सदस्य। हाँ, और 15 हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह जो जितने विशेष हैं ये हैं। हाँ जी, जो इस टीम का काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है देश के लिए। अगर इसी तरीके से हमारे देश की जो तमाम महिलाएं अगर निकल कर आ जाती है तो शिक्षा का जाहिर है कि जो विकास होगा। तो जो आज जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से जो शिक्षा दी जा रही है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं क्योंकि हम लोगों ने यही है, हम लोगों का प्रण कि गरीब तक पहुंचे। गरीब का मतलब हम लोगों ने ये नहीं रखा किसी समाज के दायरे में नहीं बांधा उसे, उसमें हर समाज हर वर्ग का आ सकता है। जैसे सिलाई सेंटर खोला है तो सिलाई सेंटर के लिए जो गरीब तबके के जैसे लड़कियां सिलाई कर लेती हैं और वो किसी भी समाज की हो, उससे कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गरीबी से फर्क पड़ता है। तो उसमें पढ़े लिख कर जैसे सिलाई सीख करके जाती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर भाई शादी हो जाती नहीं है कुछ तो वो अपना आजीविका चला सकती है, अपना दुकान खोल सकती है। सिलाई सेंटर का, मेहंदी का है, जो कॉम्पिटिशन वगैरह दिन में हम लोग काम करते रहते हैं इस तरह से। रेगुलर में रहता है? हाँ, ये रेगुलर चलता रहता है। और जिस तरह से हमारे ये शिक्षा का स्तर को नीचे करते जा रहे हैं और जहाँ जगह जगह स्कूल है इनको बंद कर रहे हैं, इसीलिए हमारी जहाँ अम्बेडकर समिति है वहाँ बच्चों को फ्री में कोचिंग की व्यवस्था कर रखी है और हमारी एनजीओ कई उस पर काम कर रही है। जैसे महिलाओं को सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटिशियन का आगे शिक्षित करना और अपने जैसे यहाँ पे हेल्थ चेकअप का लगाया है, सभी यहाँ पे आए और चेकअप कराए। जैसे यहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं जो गरीब लोग हैं और जो सभी वर्ग के हैं, गरीब हैं और वो डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं कि नहीं इतना पैसा है ना कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो इसलिए हम जगह जगह कैंप की व्यवस्था करते हैं। अब तक हम अभी 2-3 महीना पहले भी कैंप लगा हुआ था शास्त्री नगर में और पिछली साल भी यहाँ पे लगा हुआ था और बहुत काफी भीड़ थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, अब भी है और सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चेकअप कराया और अभी जो आंखों का चेकअप है वो फ्री में है यहाँ पे और बहुत कम पैसों में चश्मे की भी व्यवस्था करी जा रही है और जो दांतों के डॉक्टर हैं वो भी उन्होंने भी फ्री में चेकअप कर रहे हैं और आगे के लिए जो उनके पास दिखाने जाएंगे तो मतलब फीस फ्री रखेंगे। साथियों जो हम ये चाह रहे हैं कि गरीबी तबके तक पहुंचे, यानी पैसे वाले के पास तो हर एक कोई पहुंचा था, गरीब इंसान हम तक नहीं आ पाता है, इन डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते। इसलिए हम व्यवस्था ऐसी रखते हैं कि इससे गरीब तबका हम तक आए और हम उस तक कनेक्ट हो। साथियों जो ये टीम अभी जो बात कर रही थी, इन टीम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं सराहनीय कार्य, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को रोजगार भी दिलाया जा रहा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके की जो चैरिटी महिलाओं के द्वारा अगर की जा रही है तो ये सराहनीय है। आप लोगों की क्या राय है हमारी इस वीडियो को अवश्य बताएं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भी। हमारे विजयनगर में अम्बेडकर भवन में कोचिंग के लिए व्यवस्था कर दी गई है। बच्चे फ्री ऑफ बैठ करके कोचिंग लाइब्रेरी मतलब बना दी है, आराम से बैठ के कर सकता है, कोई फीस नहीं लगती है। ये